आज के कहानी का नंबर है 92, 92। और कहानी का नाम है राजा शिबी, बाज और कबूतर। बाज बड़ा पक्षी रहता ना, ओ कबूतरों को वगैरह खाते रहता। और शिबी है राजा का नाम। तो एक शिबी नाम का राजा था, बड़ा दयालु था, शरणागत वत्सल था। यानी उसके शरण में कोई भी गया तो उसकी मदद करना, उसके प्राण बचाना, जो भी उसको होना वो उसको देता था। तो एक बार राजा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ मालूम है ना, होम हवन, ब्राह्मण ऋषि, वो समिधा डालते, उसमें मंत्र बोलते, स्वाहा स्वाहा करते। कभी तुमने देखा होगा। तो यज्ञ करते करते जहां यज्ञ कर रहे थे वहां पर एक कबूतर आता है और आकर राजा की गोद में छिप जाता। थोड़ी देर में उसके पीछे से एक विशाल बाज नाम का पक्षी आता है और वो राजा से कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आप बड़े ही दयालु हैं, आप बड़े धर्मनिष्ठ है, लेकिन यहाँ तो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप। आपका आचरण तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कबूतर जो है ना, मेरा आहार है, उसके पीछे कब से लगा हूं मैं, मुझे भूख लगी है, उसको खाना है, और आप मेरा आहार छीन रहे। इतने में क्या होता, कबूतर राजा को बोलता, महाराज, मैं इस बाज से डर कर आपकी शरण में आया हूं, आपकी गोद में इसलिए छिपा कि बाज मुझे नहीं खाना, आप मेरी रक्षा करना, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। मनुष्यवाणी में बोल रहा हो, कौन? कबूतर। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा अपने बुद्धि और विवेक प्रयोग करके बोलता है, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है। राजा किसको बोल रहा है? वो बाज पक्षी को। तो जो शरण में आता है उसका तो मैं रक्षण करूंगा, ये कबूतर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। मैं राजा भी रहा और मैंने कबूतर को तुम्हारे हवाले कर दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मुझे पुण्य नहीं लगेगा। बाज बोलता, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और वो कबूतर लेके मैं घर को जाने वाला था, मेरे बाल बच्चे भी रास्ता देख रहे हैं, उनको भी भूख लगी है। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी तो प्राण चले जाएंगे, उनका खाना कौन ले जाकर देंगे। तो इस तरह आप एक जीव की प्राण बचाने के लिए कितने सारे जीव की आप हत्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली। राजा बोलता, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे बच्चे भूखे रहो या तुम भूखे रहो मुझे नहीं मान, क्योंकि मेरे शरण में पहले कौन आया है? कबूतर। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत कर सकता हूं, होना तो तुमको खाना दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ, या होना तो मेरा राज्य दे सकता हूँ पूरा, राज्य को आहार दे सकता हूँ, पर ये कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो शरण आया है, उसका बचाव करना मेरा धर्म है, मैं शिबी राजा हूं।
मेरे राज्य में मेरे शरण में आने वाले को कभी आज तक दंड नहीं मिला। उसने भला ही गुनाह करो मत करो, लेकिन मेरे शरण में आया तो उसकी रक्षा करता हूं। तो बाज बोलता, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर को एक पालड़े में डालो तराजू में, और ठीक बराबर तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए। देखो कबूतर क्या मांगता, मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये कबूतर चाहिए। और यदि आप कबूतर को इतना प्रेम करते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, तो आपके शरीर का मांस काट कर तराजू में एक साइड को रखो, दूसरे साइड को कबूतर को बिठाओ, और उसके वजन के बराबर मुझे आपका मांस दो। इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ चाहिए कुछ। राजा बोलता, अरे इतना साग तो इसकी मांग है, काट दूंगा मेरे पाव का मांस, नहीं तो हाथ का मांस, जख्म हो जाएंगे, ऑपरेशन कर लूंगा, थोड़े दिन में, महीने 2 महीने में ठीक हो जाऊंगा। तो तुमने बड़ी कृपा की। राजा बोलता उसको, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूं। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आया तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनी के अनुसार मेरे शरीर का ये कबूतर के वजन बराबर का मांस देने को तैयार हूं, लेकिन कबूतर के प्राण बचाओ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पालड़े में कबूतर को बिठाया, दूसरे पालड़े में अपना मांस थोड़ा 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 काट कर दूसरे पालड़े में रखने लग गया, और उस कबूतर के साथ तौलने लग गए। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिबी अपने हाथ से अपने पाव का मांस काट काट के तराजू में रखने लग गए। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया, जितना मांस डाल रहे हैं कबूतर हेवी होते जा रहा, और काटना पड़ रहा है शरीर। राजा मन में सोचता है, ये कबूतर हेवी कितना है, कितना मांस लगेगा, पहले तो बोल दिया मैं दे दूंगा। जब बोला, जब उसको लगा इतना साग तो कबूतर है, ज्यादा से ज्यादा 400-500 ग्राम का। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, हाथ काटा, पाव काटा, दूसरा हाथ काटा, दूसरा पाव काटा, पूरा शरीर काटने को तैयार हो गए। लेकिन कबूतर का पलटा कुछ नीचे नहीं जा रहा, नीचे ही रह रहा, बराबर आना। एक तो बीच में जो कांटा रहता सेंटर में, वो बराबर आना। कबूतर की साइड नीचे है तो इसका मतलब कबूतर हेवी है, जड़ है, कबूतर का वजन ज्यादा है। और ये नीचे बैठ गया तो कबूतर ऊपर आ गया, पलड़ा उसका, तो समझना मांस ज्यादा है, वो कुछ बराबर हो रहा नहीं। तो स्वयं तराजू में चढ़ गया। अब क्या काटेंगे, पेट काटा तो मर जाएगा, गला काटा तो मर जाएगा, खुद ही उसमें चढ़ गए। जैसा ही राजा तराजू पर चढ़ा, वैसा ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए। देखो, दोनों ही उड़ गए, दोनों गुप्त हो गए, दिख रहे भी नहीं अब, किधर गुप्त हो गए कुछ पता नहीं। और उनकी जगह पर इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। तो इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। और वह जो कबूतर बना था वो अग्नि था,
हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वो दोनों बोल रहे। कौन? कबूतर ग्रुप हो गया, और वो बाज भी अंतर्धान हो गया। वो दोनों की जगह पे इंद्र और कौन हुआ? अग्नि। तो अग्नि कौन बना? कबूतर। और इंद्र कौन बना? बाज। तो वो दोनों उसको राजा को बोल रहे, तुमने जैसा इतना कठिन काम किया है ऐसा कोई नहीं करता। थोड़ा मांस काटा, खून निकलने लग गया, दर्द होने लग गया, और कबूतर हेवी दिखा और मांस लगने वाला लगा, तो वो बोलेगा अरे नहीं भाई, मैं वो बोला लेकिन मैं नहीं दे सकता। लेकिन राजा अपने शब्द का पक्का था। प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले जमाने में लोग ना जो मुंह में से बात करते थे उस बरोबर पालन करते थे। जो मनुष्य, वो दोनों बोल रहे, जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर दूसरे के प्राण की रक्षा करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। यानी उसको मोक्ष मिल जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में उनको स्थान मिलता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं। वो बोल रहे दोनों, भाई इतने सारी दुनिया में लोग हैं, खुद का ही पेट भरते हो तो दूसरा कोई भिखारी भी आया दे चल आगे। मन में सोचता अपने कोई पेट भरने के लिए मुश्किल से मिल रहा, और उसको कहाँ से देते बैठेंगे। तो राजा अपने प्राणों की परवाह नहीं किया, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ये कबूतर को बाज के हवाले नहीं करूंगा। तो वो दोनों बोल रहे हैं, कौन? इंद्र और अग्नि, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उसको प्राण बचाने के लिए क्या क्या कर सकते। खुद के प्राणों पे आया तो प्राण भी तुम देकर वो कबूतर की रक्षा कर सकते क्या? इसलिए हम ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तो वो बोल रहा है, अपने लिए तो खुद भी जीत, कोई भी जीता है, लेकिन एक कबूतर का प्राण बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तुम प्रशंसा के योग्य है, जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। इंद्र ने फिर राजा को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्म लोक में जाओगे। तुम जब तक है जिंदा, जब तक तुम ये पृथ्वी पर के लोगों का, पृथ्वी का पालन करेंगे, दुश्मनों से इनको बचाएंगे, अपने पृथ्वी को किसी का हमला नहीं होने देंगे, और जब तुम्हारा अंत हो जाएगा तो तुम भगवान के दरबार में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, और तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो दोनों अंतर्धान हो गए। तो ये राजा की परीक्षा लेने की कहानी है। तुमको कभी किसी ने बोला 4 चॉकलेट दिया और एक आधा बच्चा है, और तुमको बोला एक एक चॉकलेट उसको दे, बोला नहीं मेरा चॉकलेट है, ऐसा बोलते हैं ना। पेंसिल मांगा, नहीं देते तुम लोग। खेल में कभी झूठ भी बोलते, मेरा नंबर आया पहला। तो यहाँ पर अग्नि देवता और इंद्र देवता राजा की परीक्षा लेने के लिए कबूतर और बाज का रूप धारण करके आए। तो भारत वह भूमि है जहाँ राजा शिबी और दधीची जैसे ऋषि, ये लोग अवतरित हुए। दधीची ने भी अपनी हड्डियां दी थी, हाँ, शस्त्र बनाना था तो अपनी हड्डियां दे दी। तो जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया था, किसने? दधीची ने। वैसा ये अपने प्राणों की परवाह न करता राजा शिबी ने अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट कर देने के लिए पालने में डाला था। जब
बहुत सारा मांस देने के बाद भी कबूतर के जितना वजन नहीं हुआ, तो फिर राजा समझा अब तो अपने को ही खड़े रहना पड़ेगा पालने में, बाज मुझे भी खा लेगा और कबूतर को भी खा लेगा। हाँ, कबूतर नहीं, उसके जैसा जितना मांस था वो भी खा लेगा। लेकिन जैसा ही राजा तराजू पे चढ़ा, वैसा ये दोनों अंतर्धान हो गए और इंद्र का और अग्नि का रूप लेकर राजा से बात करते, राजा तुम धन्य हो, हम तुम्हारी परीक्षा लिए, परीक्षा में तुम उतर गए बराबर, और कबूतर की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की बलि देने के लिए तुमने इतना सारा मांस काट के, वजन बराबर नहीं हुआ तो खुद तराजू में खड़े हो गए। तो वो आशीर्वाद देते हैं, वो बोलते तुम पृथ्वी का पालन करोगे और तुम्हारे राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई चोरी नहीं होंगी, कोई झगड़े नहीं करेंगे, और बहुत साल तक तुम राज्य करोगे, तुम्हारा नाम होगा, और आखिरी में ब्रह्मलोक में तुमको भगवान के चरणों में जगह मिलेंगी, मोक्ष प्राप्ति होंगी, बाद में दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो ऐसी राजा की कहानी है, सुने, बहुत पुरानी कहानी है, पर सही है, सच्ची घटना है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है ध्यान में। आ, कल बोलूंगा दूसरी कहानी। वो दूसरे कहानी का नंबर कितना रहेगा, कौन बताओ? परीक्षित बता ना, हाथ ऊपर कर, अच्छा बताओ। सर 93 नंबर की कहानी रहेगी। अरे वाह, बराबर है। सुना ना आज की कहानी? अब कल 93 कहानी सुनने के लिए सब मिलके आना जरूर, हाँ। बाय।